हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी आइकर। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता वे आंखें पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका एक भाग पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं जिनमें हमने जाना कि किस प्रकार जो किसान है वो पहले स्वतंत्र था और बाद में ऋण लेने वाले लोगों ने कैसे उससे उसके खेत छीन लिए गए और किस प्रकार उसके जो कारिंदे थे, उनके जो नौकर थे, उन्होंने उनके बेटे को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया। अब आगे पढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। अब देखिए, बिका दिया घर द्वार यानी कि उसका जो घर था वो भी ऋण लेने वाले जो सूदखोर थे, महाजन थे, उन्होंने अपना ब्याज लेने के लिए उसका जो घर बार था, उसकी जो संपत्ति थी, उसे भी नीलाम कर दिया, उसे भी बेच दिया, उसे घर से बेघर कर दिया। अब जो महाजन थे जिन्होंने ब्याज लेना था, महाजन ऋण लेने वाले सेठ जो थे उसके, तो ब्याज की कौड़ी मतलब एक भी पैसा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऋण का ब्याज एक एक पाई करके उसे ले भी लिया, पर किसान की जो दयनीय अवस्था उस पर उन्हें कभी भी दया नहीं आई। उन्होंने एक एक करके अपना सारा ब्याज भी ले लिया और उसे घर से भी बेदखल कर दिया। रह रह आंखों में चुभती, आंखों में चुभना मतलब बुरा लगना। वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी, कुर्क मतलब नीलाम, बरघों मतलब बैलों की जोड़ी। जो उसके पास बैलों की जोड़ी थी उसको भी उन्होंने नीलाम कर दिया, बेच दिया। वह किसान विवश होता उनको देखता रहा, नीलाम होते देखता रहा, पर कुछ भी नहीं कर पाया। आज भी वो उस बैलों की जोड़ी को याद करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसके मन में जो है दुख पैदा हो जाता है, दुख से भर जाता है उसका मन जब उसे अपने उस बैलों की जोड़ी की याद आती है। अब उन्होंने जो उसके सेठ थे, जो महाजन थे, उन्होंने उसके घर से बेदखल कर दिया और एक एक ब्याज की एक एक पैसा भी ले लिया उन्होंने, और उसके जो बैलों की जोड़ी थी उसको भी उन्होंने नीलाम कर दिया। उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी, उजरी उसकी गाय का नाम है और सिवा मतलब बिना। पास दुहाने मतलब दूध दोहने के लिए, दूध दोहने के लिए। एह आंखों में नाचा करती, एह मतलब आह, आंखों में नाचना मतलब बार बार सामने आ जाना। उजड़ गई जो सुख की खेती, यानी कि जो सुख के खेत थे उसके सुख का समय था वो सारा उजड़ गया। उसके किसान की जो दुर्दशा है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्या हुआ, किसान की जो उजली सफेद गाय थी जिससे उसे बहुत प्रेम था, वो किसान के सिवा किसी को दूध दोहने नहीं देती थी, दूध दोहने के लिए अपने पास आने नहीं देती थी। और उसकी आंखों के सामने ही जो गाय का स्नेह था वो उमड़ पड़ता था और किसान का सुखमय संसार जो है उजड़ चुका था और उसकी जो गाय है वो भी उन लोगों ने उससे छीन ली थी। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब यहाँ पर जो कवि है वो बता रहा है कि किस प्रकार बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी है घर वाली या फिर पत्नी, दवा दर्पण दवाई के बिना, दवा दर्पण दवाई के लिए आया है, दवा आदि। अब किसान की पत्नी जो है वो दवा दारू के अभाव में मर गई, क्योंकि जो किसान है वो गरीब हो चुका है बहुत ज्यादा और उसके पास उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी जो पत्नी है वो बीमारी के कारण मर गई और स्वर्ग चली आंखें आती भर, स्वर्ग चली गई यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई है, जिसके बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। देख देख के बिना दूध मुही, उसकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसकी एक बेटी थी जो उसके दूध पर ही आश्रित थी,
उसकी जो नन्ही बिटिया थी, जो उस माँ के दूध पर ही आश्रित थी, उसकी भी देखभाल नहीं हो पाई और माँ के मरने के 2 दिन बाद ही भी वो भी मर गई, उसकी बेटी भी मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती। पतोहू मतलब पुत्र वधू, उसका जो बेटा था जिसे मार दिया गया था सेठ द्वारा, तो उसकी जो पुत्र वधू थी वो उसके घर में थी और वो घर की लक्ष्मी थी, पर उस पर भी कलंक लगा दिया गया था। पति घाती मतलब पति को मारने वाली, तो उस पति की हत्या करने वाली, उसको भी ये कह दिया गया था कि वो पति की हत्या का उसे कारण समझा जाता था उसकी पुत्र वधू को। अब उसकी लक्ष्मी के समान थी वो। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब गई कुएं में मरी एक दिन, और उसे भी उस कोतवाल ने बुलवाकर अपनी वासना का शिकार बनाया, जिसके कारण वो लाज से शर्म से एक दिन कुएं में डूब गई, कुएं में डूबकर मर गई। अब किसान सब कुछ खो चुका है, सब कुछ खोकर वो अकेला रह गया है बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले उसके खेत छीन लिए गए, उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी गई, फिर उसके बाद उसकी पत्नी बिना दवाई के कारण मर गई, और फिर उसकी बेटी मर गई जो अपनी माँ के दूध पर ही आश्रित थी। फिर उसके बाद उसकी जो पुत्र वधू बची थी वो भी कुएं में डूबकर मर गई। अब किसान बिल्कुल अकेला है। खैर पैर की जूती जोरू, अब वो यहाँ बता रहा है कि जोरू मतलब पत्नी, उसकी जो पत्नी थी, पत्नी मरी तो मरी, वो कहता है कि वो तो उसका मरना इतना दुखदाई नहीं था, उसे वो पैर की जुत्ती के समान समझता है। मतलब जैसे हम पैर की जुतियां बदल लेते हैं, वैसे ही अगर एक पत्नी मर गई तो वो दूसरी ला सकता था, न सही एक दूसरी आती, यानी कि अगर एक मर गई तो वो दूसरी पत्नी ला सकता था। परंतु सबसे ज्यादा दुख उसे किस बात का था, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। सांप लौटना मतलब जलन होना, फटती छाती मतलब बहुत दुख होना। पर जब उसे अपने जवान बेटे की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते थे और उसका मन पीड़ित हो जाता था, वेदना के मारे उसकी छाती फटने लगती थी। कहने का मतलब वो अपने जवान पुत्र को नहीं बचा पाया, भी पत्नी तो दूसरी लाने की हिम्मत कैसे करता, जबकि उसका तो जवान पुत्र भी मर चुका है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। स्मृति मतलब याद, तुरंत मतलब शीघ्र, शून्य आकाश, चितवन दृश्य। अब इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है कि किसान जब अपने सुख को याद करता है तो उसे बहुत एक पल के लिए उसकी चमक वापिस आ जाती है, उसे आनंद मिलता है। उसे अपने खेत, गायें, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू सबकी याद आती है और उसे सुख मिलता है। परंतु शीघ्र ही ये कल्पना जब उसके मन में ये बात आ जाती है कि ये सब तो नहीं है, शून्य में जा गड़ती है, यानी कि उसकी नजरें शून्य की तरफ बढ़ जाती हैं और उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आ जाती है, जो तीखी नोक सदृश बन जाती, जो उसकी स्मृतियों के लिए बहुत दुखदाई बन जाती है, उसके लिए तीखी नोक की तरह उसे चुभती है, यानी कि जो शून्य की जब उसे याद आ जाती है कि उसके घर में तो कोई भी नहीं है। इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी ने किसान की व्यथा का वर्णन किया है कि किस प्रकार किसान के पास पहले लहलहाते खेत थे, वो स्वतंत्र था, और कैसे सूदखोरों जमींदारों ने उसका अपना ऋण चुकवाने के लिए उसके घर को भी बेच दिया, उसके बैलों को भी बेच दिया और उसकी गाय को भी अपने पास उन्होंने रख लिया, और उसकी पत्नी भी मर जाती है क्योंकि वो उस बीमारी के कारण उसको दवाई नहीं दिला पाता, और उसके जवान बेटे को भी उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है, और उसकी पुत्र वधू भी मर जाती है, उसकी बेटी भी मर जाती है। यानी कि अब किसान बिल्कुल अकेला रह गया है, जिस पर समाज को कोई दया नहीं आती। समाज के जो लोग हैं वो एक तरफ खड़े होकर इस तमाशे को देखते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। धन्यवाद।